हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे संघीय क्षेत्र एवं राज्यों का पुनर्गठन। ये जो टॉपिक है, इसमें जो भी वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा उन लोगों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इसका पीडीएफ फ्री में मिलेगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एमजी क्लासेस विकास सर पर जाकर वहाँ पर सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर। तो वहाँ से इस वीडियो का पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा और वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है? तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसका वर्णन मिलता है संघ एवं राज्य क्षेत्र का। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम से किया गया है? तो इंडिया तथा भारत। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो राज्यों का एक संघ है, यानी कि अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राष्ट्रीय संघ में कुल कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो 28 राज्य है वर्तमान में और 8 संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा न देकर केंद्र शासित बना दिया गया था 2019 में। तो एक जम्मू कश्मीर हो गया और एक लद्दाख यहाँ से टूटकर अलग हो गया, और दादर और नागर हवेली को दोनों को एकत्रित मतलब एकत्र कर दिया गया। तो टोटल वर्तमान समय में 28 राज्य है और 8 संघ केंद्र शासित प्रदेश हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राज्य क्षेत्र कितने वर्गों में विभक्त था? तो 2, एक ब्रिटिश भारत और एक देसी रियासत में विभक्त था। अगला क्वेश्चन कि भारत की स्वतंत्रता के समय कुल कितनी रियासतों में भारत ने विलय हुआ था? तो 542 रियासत भारत में विलय हुआ था। 500 से अधिक रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह रियासत विलय हुआ था भारत में। अगला क्वेश्चन कि भारत संघ में अधिकाधिक रियासतें का विलय कब से कब तक हो चुका था? तो 1947 तक 542 रियासतें मतलब भारत में विलय हो चुके थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अन्य रजवाड़ा के भारत में विलय के बाद किन किन राज्यों का भारत में शामिल होना विलंबित किया गया था? तो एक जूनागढ़ था, दूसरा हैदराबाद और तीसरा जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़ जनमत संग्रह, हैदराबाद में मतलब बोल सकते हैं पुलिस फोर्स भेजा गया था, और जम्मू कश्मीर से में राजा हरि सिंह थे, उनके मतलब नेतृत्व में किया गया था। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में किस रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया था? तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया था। भारतीय संघ में हैदराबाद रियासत को किस प्रकार मिलाया गया था? तो सैन्य कार्रवाई द्वारा। इसका जो उद्देश्य मतलब कि कार्रवाई जो था वो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, उसी के आधार पर हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने कब भारतीय संघ में अपना विलय स्वीकार किया था? 26 अक्टूबर 1947 को। अगला क्वेश्चन है इसमें कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है। और भारत में संविधान के अंतर्गत किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो सिर्फ संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के नए राज्यों में प्रवेश अथवा स्थापना की शक्ति का प्राप्त है? तो अनुच्छेद 2 में। और संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद को भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी रियासतों को एकत्रित करके भारत में राज्यों को कितने श्रेणी में बांटा गया है? तो 4। अगला क्वेश्चन है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो संसद में साधारण बहुमत मिल जाएगा जो एक नया राज्य बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति आवश्यकता नहीं है? तो राज्य की सहमति आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई सहमति न चाहिए राज्य की। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध क्या नहीं है? तो एक राज्य द्वारा संघ राज्य क्षेत्र में शामिल होना एक संवैधानिक उपबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के किसी एक कानून द्वारा क्या संभव नहीं है? तो नए राज्य का प्रवेश यह संभव नहीं है। अगला है कि भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन करने हेतु संविधान के किस अनुसूची को संशोधन करना आवश्यक होता है? तो प्रथम अनुसूची को करना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस सत्र के पश्चात
प्रांतीय कांग्रेस समितियां का गठन भाषाई के आधार पर किया गया था? तो नागपुर सत्र 1920 के पश्चात जो कांग्रेस का जो प्रांतीय कांग्रेस समितियां था उसका गठन भाषाई के आधार पर किया गया था। एस.के. धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर अपेक्षा किसकी सुविधा को वरीयता दी थी? तो प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में किस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया था? तो जेबीपी समिति ने। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मतलब भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये वर्ष 1953 में की गई थी। और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 1956 में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश कब गठित किया गया था? तो 1 अक्टूबर 1953 में। इसके बाद 29 नंबर का क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बने थे? तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य बने थे 1 नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के अंतर्गत कितनी आंचलिक परिषदें स्थापित की गई थी? तो 5 आंचलिक परिषदें को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन कि दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक किसके औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थी? तो पुर्तगालियों के औपनिवेशिक के शासन मतलब कि पुर्तगालियों के शासन में थी 1954 में दादर और नागर हवेली। किसके माध्यम से सिक्किम भारत राज्य संघ का सह राज्य बना? तो 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से। किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य का दर्जा या फिर बोल सकते हैं सम्मिलित किया गया? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा। ये देखिए 35वां 1974 और जो कि 36वां 1975 में हुआ है। महाराष्ट्र, राजस्थान व हरियाणा राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है? तो पहले हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र और लास्ट में राजस्थान। किस अधिनियम द्वारा तेलंगाना के एक नए राज्य के रूप में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 को। तो जो तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को यह एक नया राज्य बना था तेलंगाना। अनुच्छेद 370 में संशोधन करके किस राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था? जम्मू कश्मीर को। भारत के कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 8। लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली, पुडुचेरी और नागालैंड में कौन सा संघ राज्य क्षेत्र में शामिल ही नहीं है? तो जो अगर लक्षद्वीप ये भी संघ राज्य क्षेत्र में है मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। दादर एवं नागर हवेली और पुडुचेरी ये भी केंद्र शासित प्रदेश हैं। जबकि नागालैंड एक राज्य है तो ये सम्मिलित नहीं है मतलब शामिल नहीं है नागालैंड। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त किया गया था? तो 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश का अस्तित्व कब आया था? तो 31 अक्टूबर 2019 को। ये अटल जी का जयंती है मतलब कि दिवस है और इस तारीख को एकता दिवस भी मनाया जाता है। अगला है कि 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र को किस देश को सौंप दिया गया था? तो बांग्लादेश को। क्षेत्रीय परिषदों के गठन का प्रावधान किस संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा। पूर्वोत्तर परिषद का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा। जबकि अगला क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य राज्यों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम किस वर्ष पूर्वोत्तर परिषद का सदस्य बना था? तो 2002 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का सदस्य बना था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ये हम लोग का जो टॉपिक था कि राज्य पुनर्गठन जो संघीय क्षेत्र एवं राज्यों का पुनर्गठन ये संबंधित टॉपिक है। इससे हम लोग मतलब इस टॉपिक से हम लोगों ने वन लाइनर जीके बोल सकते हैं कंप्लीट किया। तो इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और जो भी अगला वीडियो आएगा वो भी पॉलिटिकल साइंस से जो भी सब्जेक्ट चैप्टर होगा उससे संबंधित वन लाइनर हम लोग आपको प्रस्तुत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।